इसके बाद अभी हम थोड़े डायरेक्ट होने वाले हैं क्योंकि ये लेंथी होती जा रही है अगर मैं बाय हैंड करती जाऊँ तो इसमें यहाँ पे हमने ये सॉल्यूशन डिवाइस किया है जिसमें एसिम्प्टोटिक लिमिट और स्मॉल पी लिमिट्स को यूज़ किया, और हम देख सकते हैं कि अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ पी हो तो ये सॉल्यूशन इस पूरे सॉल्यूशन को ज़ीरो बना देगा, और अगर इवन यहाँ पे भी पी ज़ीरो हो जाए तो e टू द पावर ज़ीरो इज़ 1, तो यहाँ पे ये डिफाइंड होगा फॉर स्मॉल वैल्यू, और लार्ज वैल्यू के लिए भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको डिफाइंड रखेगा, ज़ीरो बना देगा या वट। तो इसके बाद अब हम जो करना चाह रहे हैं एल ऑफ पी निकालना चाह रहे हैं, हमने यू ऑफ पी को डिवाइस कर दिया एल ऑफ पी पे, अब हम अपनी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एल ऑफ यू ऑफ पी को हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये हमने फाइनल फॉर्म बनाई थी उसमें पुट करेंगे यू की जगह, ठीक है। यू एक यहाँ पे अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो यू है ये इधर लिख दिया सारा, यहाँ पे स्पेस नहीं थी, इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो था इसका अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। वो डबल डेरिवेटिव निकालते हुए हमने जहन में रखना है कि देयर आर 3 टर्म्स एंड 3 ऑफ देम, तीनों के तीनों पी पे डिपेंड कर रही, तो तीनों पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे आए तो हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव इस पे अप्लाई किया। फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करते हुए इस पूरी टर्म को एज इट इज़, ठीक है, मैंने ऐसा किया कि ये एक पार्ट रखा, फिर इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ये एल प्राइम ऑफ पी आया प्लस एल एज इट इज़, और अब इन दोनों का डेरिवेटिव, जब इन दोनों का डेरिवेटिव करेंगे हम डी बाय डी पी ऑफ पी एल प्लस वन और ई, तो इनका इंटर्न इन दोनों पे अलग से प्रोडक्ट रूल लगेगा जिसमें पी एल प्लस वन एज इट इज़ रखा और इसका डेरिवेटिव प्लस ई टू द पावर माइनस पी बाय एस को एज इट इज़ रखा और ये फिर इसका डेरिवेटिव, ठीक हो गया। ये जो है ये केस बनता है पावर रूल का, जब आपके पास वेरिएबल की पावर में कोई कांस्टेंट आए, एल प्लस वन इज़ अ कांस्टेंट, तो पावर रूल, और अगर किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आए, जैसे ये ई इज़ अ कांस्टेंट 2.70 समथिंग लाइक दैट, तो उसकी पावर में अगर कोई वेरिएबल आए तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, और उसके लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह से निकाला, ठीक है। इसी तरह फिर आप हमने सेकंड ऑर्डर इसका डेरिवेटिव निकालना है, दोबारा इस पर डी बाई डी पी अप्लाई करना है, तो वो जब हम अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें खिचड़ी पूरी बनेगी और ये देखी जा सकती है, ठीक है। फिर ये सब कुछ होगा और सारी की सारी चीज़ें हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो ये सारी मैंने फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई किया जो ब्रैकेट्स आ रही थी, और सारी ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये पूरी इतनी लंबी सी वैल्यू आई, और इसमें फिर हम कुछ चीज़ें कॉमन लेना शुरू हो गए, जिसमें हमने वो वाली टर्म्स इकट्ठी की जिनमें पी एल प्लस वन था, ठीक है, जिनमें पी एल प्लस वन था, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म पी एल प्लस वन इसमें आ रहा था, एक इसमें और इसमें भी, ठीक है। जो पी एल प्लस वन वाली थी वो 4 टर्म्स थी, तो ये मैंने यहाँ पे पी एल प्लस वन और ई टू द पावर माइनस पी बाय एस सब में, पी बाय टू सब में आ रहा था, तो कॉमन लिया तो अंदर हम देख सकते हैं कि ये चारों टर्म वही आ रही हैं, ठीक है। 4 टर्म को मैंने टिक किया ना जिनमें पी एल प्लस वन आ रहा था, तो उनको मैंने लिया ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। इसके बाद हमने दूसरी टर्म्स ली जिनमें एल प्लस वन को कॉमन लिया और ई टू द पावर माइनस पी बाय एस, पी बाय टू और पी टू द पावर एल को कॉमन लिया। पी टू द पावर एल इसमें भी है, एक ये होगी टर्म पी टू द पावर एल, ये भी और ये यहाँ पे एल माइनस वन है, लेकिन हम इसको अब अलग कर नहीं सकते, तो इसको भी इक्वली ट्रीट करेंगे क्योंकि इसमें भी एल प्लस वन और ई टू द पावर माइनस पी बाय टू है, तो इसको भी लेंगे, और इसमें एल को पी एल कॉमन लेंगे तो पी माइनस वन पावर जो है बच जाएगी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ऐसे एल प्राइम माइनस एल बाई टू प्लस एल प्राइम माइनस एल बाई टू प्लस एल इंटू स्मॉल एल, और इस ये मल्टीप्लाई हो रहा है पी की पावर माइनस वन से, ये वाली टर्म है, ठीक है। एक इसमें एल इंटू एल प्लस वन था और सब में नहीं है इसमें, इसलिए इसके साथ एल भी आया। तो अब ये फिर हमने सिंप्लीफाई किया, ये और ये सिंप्लीफाई हो गए इन दोनों को, ये दोनों माइनस साइन के साथ थे तो ये माइनस एल प्राइम बन गया,
ये L डबल प्राइम माइनस L प्राइम प्लस L/4 एज इट इज़ प्लस L+1 e टू द पावर माइनस p/2 p टू द पावर L, और अंदर जो है ये हम देख सकते हैं L प्राइम, ये L प्राइम 2L प्राइम बन गया, ये और ये माइनस L बन गए, और ये भी 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो गए L L और p-1, ये हम देख सकते हैं। तो इक्वेशन फिर हम ये जो हमने किया ये सारी की सारी हमारे पास फिर इस फॉर्म में बन गया। अब जो वो d²u/dl dp² था उसकी जगह ये अब इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म अभी आई थी ये वाली, ठीक है, प्लस ये दूसरी वाली टर्म ये है, ये सारी की सारी ये आ गई, और माइनस वो जो टर्म थी आगे इसके जो हमारी ओरिजिनली थी वो एज इट इज़, और उसके आगे ये u है इज इक्वल टू 0। अब e टू द पावर माइनस p/2 सब में कॉमन था तो वो कैंसिल हो गया, और जो p टू द पावर l है वो भी कैंसिल हो गया। इसमें एक p बच गया, इसमें एक p बच गया, और l वाला भी कैंसिल हो गया। तो एक यहाँ पे pl को कैंसिल कर दिया, ठीक है, pl को कैंसिल कर दिया, एक p इधर बच गया, एक p इधर बच गया, ओके। तो एक p इसके साथ बच गया, इसका तो ख़त्म हो गया। तो ये l डबल प्राइम माइनस L प्राइम प्लस L/4 प्लस, और आगे ये L+1 एज इट इज़, और इसके साथ ये pl ख़त्म हो गया क्योंकि pl हमने कैंसिल किए हैं ये, ठीक है। तो p एक बच गया, तो 2L प्राइम माइनस L प्लस L इंटू ये सारे एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और p इंटू L ये जो बच गया था इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे पास इक्वेशन ऐसे, ये p को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये L इंटू L+1 और ये अंदर एज इट इज़, और ये भी चीज़ एज इट इज़ जिसमें p और L को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी कर दिया, इसको एज इट इज़ रहने दिया, मल्टीप्लाई करने वाली कुछ थी नहीं। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हम जो L प्राइम वाले पार्ट थे ना उनको हमने इकट्ठा कर लिया, L प्राइम में ये था और ये था, तो इसमें 2 इंटू L+1 बनता है जो ये इधर, और ये इसके साथ माइनस p तो ये इधर, और इनमें L प्राइम को बाहर ले लिया, ठीक हो गया। और pl डबल प्राइम तो एज इट इज़, और इसके अलावा जो वैल्यूज़ बच जाती हैं इसको भी L+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी लिख दिया, ये सारी भी, तो इनमें बहुत सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाती हैं, और हमारे पास ये बच जाता है ये, और ये दो इक्वेशंस बच जाती हैं। अब इनको हम आगे लिखते हैं। तो ये हमने अब इकट्ठी लिख ली हैं, जिनमें अब ये दूसरी जो बच गई थी उनके साथ L कॉमन आ रहा था तो L लिख दिया उनके साथ। और ये फिर हम देख रहे हैं कि ये जो L डबल प्राइम लिखा हुआ था उसकी नोटेशन को हम दोबारा d² L/dp² लिख दिया, और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2L+2 माइनस p, और ये L प्राइम की जगह dl/dp प्लस, और ये एज इट इज़, ठीक। तो अब हमने यहाँ पे हम थोड़ा कांस्टेंट की जो है ना यहाँ पे वेरिएबल चेंज करते हैं, और लिक्विड डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस जैसे फॉर्म को में इसको लाते हैं। तो ये जो 2L+2 माइनस p है ना, इसमें 2L+1 अलहदा करें तो +1 माइनस p बच जाएगा, ठीक है। तो वो जो 2L+1 है उसे हम लेट कर लेते हैं कि वो k है, ठीक हो गया। तो वहाँ पे अब k+1 माइनस p बन गया, ओके। इसमें हमने k को इंट्रोड्यूस करा दिया, ये k वो वेव नंबर वाला k नहीं है, ये डिफरेंट k है, बस नंबर है ये एक, ठीक है, एक जस्ट नंबर है, इसे g पे मैं कह सकती थी, p कुछ और भी कह सकती थी, ये वो वेव नंबर वाला नहीं है। और इसमें ये जो p0 माइनस डिवाइडेड बाई 2 माइनस L माइनस इंटू L+1 है, इसको हमने लेट कर लिया कि ये j के इक्वल है, ठीक हो गया। तो ये ODE इस सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या बन गया, इसकी जगह हम j लिख लेंगे, j इंटू L रह गया, प्लस ये बन गया k+1 माइनस p जैसे मैंने बताया था, ठीक है। और ये एज इट इज़, तो ये फॉर्म जो है ना ये एसोसिएटेड लिक्विड डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है। और ये जो k और j हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराया है ना, ये इसके ये सुपरस्क्रिप्ट में k और इसकी सबस्क्रिप्ट में j लिखा जाता है। और ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं ना, तो ये यहाँ पे ये जो k आ रहा होता है ना, यहाँ पे जो हमने k बनाया है k+1 माइनस p, जो फर्स्ट
डेरिवेटिव के साथ क्या कोफिशिएंट होता है ना, उसमें जो के आ रहा होता है ना, के प्लस वन माइनस बी है ना, तो ये जो के आ रहा है इसको, ये के अपीयर होता है इसके सुपरस्क्रिप्ट में, और ये जो जे है जो कि कोफिशिएंट होता है एल का, मतलब कि वेरिएबल, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है, ये सेकंड डेरिवेटिव का, ये जो ज़ीरो डेरिवेटिव का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे ये जो बन रहा होता है, ये जे जो है इसकी सबस्क्रिप्ट में अपीयर हो रहा होता है, जिसे हम ऑर्डर ऑफ आई थिंक लेग्वेर पोलिनोमियल्स भी कहते हैं। तो ये हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब ये जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है ना, तो अब इसका सॉल्यूशन जो है हम लिखेंगे कि ये मैंने इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। अगर हम ये नोटेशंस ना यूज़ करें जो भी लिए, तो ये नॉर्मली ऐसा होता है। और जे की जो वैल्यूज़ होती हैं, ये जो इसका कोफिशिएंट होता है, ये फिक्स्ड होती हैं, ये 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। और अगर ये पॉजिटिव होंगी तब ही इसका सॉल्यूशन जो है फाइनाइट आएगा, कन्वर्जिंग आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो जे की वैल्यूज़ आर फिक्स्ड, तो जे की वैल्यू 0 1 2 3 यही हो सकती हैं, पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जे इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एल सुपरस्क्रिप्ट में के और जे और एक्स, के हम जानते हैं क्या है 2l+1 है, और जे भी हम जानते हैं कि जे हमने क्या किया था वो, अब जे की एक और हैंडी जो नोटेशन है हम वो निकालेंगे। तो -1 टू द पावर के डी का जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो के डी एक्स के, और ये एल जे प्लस के इंटू एक्स, एक्स इज़ जिस वेरिएबल में वो होगा, एल हमारा एल पी वेरिएबल में है ना, तो यहाँ पे पी है फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। वेयर ये फिर इसकी वैल्यू ऑन फर्दर इस चीज़ की इक्वल होती है। ये सारी वो डिपेंड्स के डिटेल याद रखनी चाहते हैं या नहीं, तो ये एल की वैल्यूज़ हमें पता है कि ये होती हैं, जे की वैल्यूज़ हमें पता है ये होती हैं, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं उनमें जो एल आ रहा होता है वो हमें बताया जाता है कि वो 0, वो भी पॉजिटिव हो सकता है, तो उसकी भी वही कन्वर्जेंस इशू आ जाता है अगर पॉजिटिव ना लें। तो ये फिर पॉजिटिव वैल्यू, जे की भी पॉजिटिव वैल्यू। अब जो जे हमने लेट किया हुआ था वो था पी नॉट डिवाइड बाय 2 माइनस एल प्लस माइनस इंटू l+1, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ें इधर ले जाएं, ठीक है, जे प्लस l+1, अब जे और एल क्वांटाइज्ड हैं, ठीक है, जे और एल क्वांटाइज्ड है, मतलब 0 1 2 3 हो सकते हैं, ये भी 0 1 2 3 हो सकते हैं। तो ये जो पी नॉट डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू है ये भी इन टर्न क्वांटाइज्ड हो जाती है, और इसको हम नेम करते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल है, ये एन के इक्वल है, ये न्यू एक क्वांटम नंबर के इक्वल है। तो ये पी नॉट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू जे प्लस l+1 के वो इक्वल है। और जो लीस्ट वैल्यू हो सकती है ना एन की, जो हम कहें, तो लीस्ट वैल्यू वो हो सकती है जिसमें जे और एल दोनों 0 हों, तो वो क्या होगी 0 0 पे 1 होगी, तो एट लीस्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए एन की, और उससे ग्रेटर वो चलती जाती हैं। अब ये जो एन की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू 1 2 3 लीस्ट 1 हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें जो पी नॉट डिवाइड बाई 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये बात भी हो गई। तो अब अगर एल की वैल्यू देखें तो एल की वैल्यू को जो अपर बाउंड देती है ना कि मैक्सिमम एल की वैल्यू क्या हो सकती है, वो ये एन की वैल्यू अब देती है कि एल इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से निकालें तो वो ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो एन माइनस जे माइनस 1 के इक्वल होगा, या फिर एल इज इक्वल टू जो है वो एन माइनस जे इन माइनस इंटू जे प्लस 1 के इक्वल, ठीक है। तो अब जो लीस्ट वैल्यू ऑफ जे हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो 0 हो सकती है, ठीक है। वो लीस्ट वैल्यू ऑफ जे की वैल्यू वो 0 हो सकती है, तो एल की वैल्यू जो है वो लेस देन आर इक्वल टू एन माइनस 1 हो जाएगी। तो एल की वैल्यू जो है हमेशा एन माइनस 1 से छोटी या फिर इक्वल होगी इसके, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये इनकी इंटर डिपेंडेंस की वजह से ये क्रिएट होता है कि एन की वैल्यू जो है उसको कोई अपर बाउंड नहीं होता, वो कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी तक हो सकती है, लेकिन एल की वैल्यू इन हाइड्रोजन एटम या फिर इन तरह के बाउंडेड सिस्टम में 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये मैक्सिमम n-1 तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वरना ये जो
रूल्स हैं कि जे को अगर ये n-1 से ग्रेटर हो तो जे को फिर 0 से भी छोटा होना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ में होना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे देखा कि जे की वैल्यूज़ पॉजिटिव होना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कन्वर्जेंस, तो वो कन्वर्जेंस इशू आ जाते हैं, तो जो कि इसको क्वांटाइज कर देते हैं कि अलाउड वैल्यूज़, वरना वेव फंक्शन हमारा वेल बिहेव नहीं रहता। तो n एन एल वैल्यूज़ और m की वैल्यूज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही डिफाइंड होती हैं जब हम इनके आइगन फंक्शंस निकालते हैं पोलर एंगल और अज़ीमुथल एंगल इक्वेशन के, तो उसमें फिर ये m जो है l पे डिपेंड कर रहा होता है, और वो जो होती है ना वैल्यूज़ वो होती है मॉड ऑफ l की बाउंड में होती है, मतलब -l से 0 और ये +l तक, ठीक है, ये m वैल्यूज़। तो ये 3 क्वांटम नंबर्स हमने देखे हाइड्रोजन एटम के यहाँ से इंट्रोड्यूस हुए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये आई थिंक अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद जो स्पिन क्वांटम नंबर जो कि +1/2 और -1/2 होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये है सॉल्यूशन, एल की जो हम वैल्यूज़ ढूंढ रहे थे ना वो ये हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन लिखना चाहें तो वो u = p(l+1) e⁻ p/2, और यहाँ पे l था ना, l की जगह हम Lkj ऑफ p लिख देंगे जो कि हैं लिगुअर पोलिनोमियल्स। और लिगुअर पोलिनोमियल्स की वैल्यू वैसे ये है, लेकिन हमने इस सॉल्यूशन को डिवाइस कर लिया, और ये u हमने क्या लेट किया हुआ था, u = हमने किया हुआ था p × r ऑफ p। ओके, तो यहाँ पे p × r ऑफ p यही किया था ना, हाँ आई थिंक यही किया था। तो r ऑफ p हमें अगर चाहिए, या u की जगह हम ये लिखते हैं ना pl+1 e⁻ p/2 Lkj ऑफ p। तो r ऑफ p निकालना है तो p उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक पावर इसकी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये सॉल्यूशन फिर बन जाएगा हमारे पास रेडियल सॉल्यूशन। अब इसमें एक कांस्टेंट a भी इंट्रोड्यूस होता है, इनके साथ भी कांस्टेंट्स आ रहे थे ना, वो मैंने लिखे नहीं, तो वो कांस्टेंट फिर इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए लाए जाते हैं, तो वो भी अलग से निकाला जाता है, वो अजीब सी वैल्यूज़ आती हैं। तो ये इसका रेडियल सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। अब ये जो p की जगह हम kr को ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि फंक्शन एज फंक्शन तो kr आएगा, यहाँ पे 2kr की पावर l बन जाएगा, ये e⁻² kr / 2 बन जाएगा, और यहाँ पे ये जो k था k की जगह आ जाएगा 2l+1, और j की जगह यहाँ पे जो हमने इसको n का नाम दे दिया था ना, तो j की वैल्यू क्या बन जाएगी, j विल बी इक्वल्स टू ये n-l-1, तो यहाँ पे ये n-l-1, तो ये r एज अ फंक्शन किन क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, n एंड l। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि r n l ऑफ kr, ठीक है, दिस इज़ इक्वल्स टू a n l डिपेंड्स कि वो उन पे डिपेंड करता भी है या नहीं, p क्या था 2kr की पावर l e⁻² kr / 2, एंड Lk is 2l+1, और यहाँ सब्सक्रिप्ट में j -n-1 ऑफ kr ऑफ 2kr, यहाँ पे 2kr लिखना पड़ेगा, दैट मैटर्स। तो ये हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। j नहीं n-l-1, हाँ ये था। और समटाइम्स कुछ नोटेशन में ये होता है n-l-1 है ना, तो यहाँ पे n+n+1 को भी लिखा जाता है, ये भी एक और फॉर्म बनती है जिसके लिए भी ये भी मतलब वैलिड होता है। जो सर के लेक्चर में है ना वो इस तरह की फॉर्म में है, तो ये भी वैलिड है, ये इक्विवेलेंट है। बस इनमें जो है फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ रहा है वो चेंज हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे हमने वो निकाला नहीं है तो दैट डजंट मैटर। फिर हम यहाँ से हाइड्रोजन एटम की एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। ये हमने निकाला था ना P0 / 2 = n, और P0 को हमने ये लेट किया था gq², ये मैंने q² लिखा है, मतलब e² है ये, ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे q सब्सक्रिप्ट e और उसका स्क्वायर, मतलब चार्ज और इलेक्ट्रॉन उनका स्क्वायर, तो z² μ / 4 2π e0 h² kn, ये लेट किया था हमने P0 के, तो ये P0 है और ये 2 उधर चला जाए तो 2n, ठीक है।
तो पी नॉट इज इक्वल टू 2n। तो ये हमारी इक्वेशन आई थी और इसमें मैं के की वैल्यू निकाल लेती हूँ। के की सबस्क्रिप्ट में मैंने एन लिखा हुआ है, मतलब अब के, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल रह गया है ना और सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, के इज़ समवट लाइक वेरिएबल। तो के एन निकाला तो के एन ऐसे आ गया हमारे पास। तो अगर के पता है तो ए स्क्वायर के स्क्वायर ये हमने लेटिंग की थी स्टार्ट में ही, ये वाली भी, कि के स्क्वायर जो है इक्वल टू है -2 म्यू ई डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ई एन हमें मिल सकता है अगर ये पता हो। तो के एन हमने एन की फॉर्म में यहाँ पे निकाला था, तो ये सारी चीज़ें उधर ले जाते हैं, तो ई एन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ई एन पता चल गया, ये इसमें यहाँ पुटिंग की, इसका स्क्वायर लेंगे, कैंसिल आउट चीज़ें होंगी और कैंसिल आउट होने के बाद ये फॉर्म बनेगी, ये ऐसे। यहाँ नेगेटिव साइन भी आता है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं इसकी। यहाँ पे आगे आई थिंक मैंने बाय मिस्टेक नेगेटिव साइन को नहीं ऐड किया। तो ये सारी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम मीन हुज विच इज़ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि इसमें पोटेंशियल हमने ऐसा लिया था। तो ये यहाँ तक हमने ये चीज़ें कर ली।